रहा है हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल लोकतांत्रिक के महासचिव के.एन. ओझा जी हैं। उनसे जानेंगे कि कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। कार्यक्रम का संयोजक कौन है सर? संयोजन तो जो बैनर है वो राजा भैया युद्ध ब्रिगेड और देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, तो देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट से ही प्रोग्राम हो रहा है और ऑर्गेनाइज पूरा राजा भैया युद्ध ब्रिगेड कर रहा है। और तैयारियों की जहां तक बात है, आप देख ही रहे हैं, 1 महीने से तैयारी पूरी चल रही है। तो जिम्मेदारियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है? 4 ब्लॉक शामिल है, बाबागंज है, कुंडा है, बिहार और काला काकर है, तो किस तरह से सेक्टर बांटे गए हैं, किस तरह से जिम्मेदारियां दी गई प्रतिनिधियों को? राजा भैया के परिवार के जो भी प्रतिनिधि हैं, पहली बात तो सारे के सारे लोग प्रतिनिधि हैं, लेकिन 4 ब्लॉक 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। चारों ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख से लेके जितने भी सीनियर वर्कर्स हैं वो सारे भोजन की व्यवस्था देखे हुए हैं, रिसेप्शन की व्यवस्था देखे हुए हैं। ऐसे ही पूरा, चूंकि हजारों की संख्या में वर्कर हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दी है। बाई नेम तो मैं सारे लोगों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे हम लोग रिसेप्शन में हैं, सबको गेस्ट को स्वागत करना, उनको उठाना बिठाना सीनियर लोगों का ये काम है। जो एनर्जेटिक लोग हैं, यंग बॉयज़ हैं, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाना खिलाने से लेके सारी व्यवस्था हमारे वर्कर कर रहे हैं। सब कार्यकर्ता राजा भैया परिवार के सदस्य जितने भी हैं। तो राजा भैया का जिस तरह से चल रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अकेले लड़ेगी? देखिए यार, ऐसा है कि हमारा मुखिया अपना क्या सोचता है, क्या सोचेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उनके आदेश होंगे, हम लोग उसका पालन करेंगे। इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन मीडिया में गहे बगहे एक तरह से आवाज आ रही है, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया हिंदुत्व की तरफ बढ़े हैं, दूसरी बार अयोध्या गए हैं दर्शन के लिए, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के बड़ा अजीबो गरीब सवाल लोग पूछते हैं, हिंदुत्व की ओर बढ़े हैं। अरे हिंदू पैदा हुए, पूर्ववर्ती सरकारों में उस तरह से नहीं जाहिर किया है। उन्होंने जन्म लिया है और उनका ही कहना है कि हर आदमी अपने धर्म का सम्मान करे, अपने धर्म को माने। तो ये हिंदुत्व की ओर बढ़ना कैसे हो गया? हिंदू धर्म में जन्म ही उन्होंने लिया, धर्म प्राणी उनका पूरा का पूरा परिवार है, वो भी हैं, वो तो सर समाज के हैं। ये शब्द थोड़ा सा सूट नहीं करता। अपने हाल के दिनों में जिस तरह से तेवर आक्रामक किए हैं हिंदुत्व को लेकर, इस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में जब रहे हैं, निर्दलीय रहे, पार्टी नहीं बनाई थी, तो इस तरह से वैचारिक रूप से प्रगड़ता से किसी बात को नहीं रखते। नहीं, हमेशा रखा, 93 से रख रहे हैं वो। नहीं, ये बात तो दोहराई है कि हमको सन 86 से रामलला के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो तो शिवाजी की भी पूजा करते हैं, हमारे आदरणीय शिवाजी की भी पूजा करते हैं, इसमें क्या है? तो इसको किस तरह से हम देखें? बीजेपी के साथ अलायंस होगा या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ेगी? आप राजनीति से अलग इस बात को रखिए। वो अपने धर्म का पालन करते हैं और बड़ी मजबूती से करते हैं। पालन धर्म का कैसे किया जाता है? ओम नमो नारायण बोल के नहीं होता। हमारे धर्म में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि असहाय की मदद करो या जो भी है, वो उसका पालन करते हैं और प्रैक्टिकल पालन करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आप एक कन्या की शादियां देख रहे हैं। इसमें भी नेता एक सवाल बनता है कि राजा भैया की जो छवि थी, बाहर मीडिया में छवि थी कि राजा भैया बाहुबली नेता हैं, रॉबिन हुड की छवि रही है, तो इस तरह के कार्यक्रम तो ये दिखाते हैं कि खासकर गरीबों और पिछड़ों के वर्ग में राजा भैया के योगदान खासा। आप एक चीज ये देख लीजिए कि राजा भैया कहते हैं कि दान दो दूसरा हाथ भी ना जाने। इतना बड़ा आयोजन पूरे देश में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ना तो कहीं आप मीडिया में इसको पाएंगे, ना यूट्यूब पे देखेंगे, ना किसी चैनल पे। हम लोग प्रायोजित इसको नहीं करते। ठीक, ये हमारा धर्म कहता है और हर धर्म कहता है कि आप किसी की मदद करो तो उसकी नौटंकी मत दिखाओ चारों तरफ, किसी को पता भी ना चले। देख लीजिए मीडिया में कहीं आपको दिख रहा है? ये तो आप लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इसको हम लोग जो है पॉलिटिसाइड तो करते ही नहीं हैं किसी भी कीमत पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के धर्म जो कहता है, अच्छी चीज़ें उसकी जो भी है उसको आचरण में लाते हैं हमारे लिए। ये बात उसी से साबित होती है कि संघर्ष जितना खामोशी से करिए, सफलता सोच देख ही रहे हैं आप। संघर्ष भी उनका आपने देखा है, संघर्ष में कभी विचलित भी नहीं हुए और सिद्धांत उनका है। सिद्धांत के अंदर में जो भी चीज़ें आएंगी उसको छोड़ देंगे, सिद्धांत के अनुरूप ही चलते हैं और सिद्धांत उनके हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। तो युवा की जिस तरह से जुड़ रहे हैं राजा भैया से, पार्टी को लेकर क्या कोई विस्तार होगा? पार्टी राष्ट्रीय लेवल का दर्जा हासिल करेगी या फिर चुनाव को लेकर किस तरह से आगे? चुनाव को लेकर के हमने बता दिया कि निर्णय हमारे मुखिया करेंगे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय करेंगे। बाकी जुड़ने की जहाँ तक बात है, पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं जहाँ हमारा संगठन न हो।
हमारा नेटवर्क है, संगठन है, फॉलोअर्स हैं, राजा को चाहने वाले बहुत ही लोग हैं, बहुत प्यार से उनको चाहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में है अलग अलग हिस्सों में उनको सब लोग चाहते हैं, उनके क्रियाकलाप को देखने के बाद चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते। वही फिल्मी दुनिया के हीरो तो है नहीं कि पिक्चर हिट हो गई, उनकी तो रियल लाइफ में पिक्चरें हिट हुई हैं, पिक्चर नहीं पिक्चरें हिट हुई हैं तो अलग बात है। उनको लोग दिल से चाहते हैं, दिल से चाहने वाले नौजवान हैं, उनको आदर्श के रूप में मानते हैं, उनको एक आइडियल के रूप में मानते हैं। तो क्या राजा किसी एक जाति एक धर्म के नेता हैं या सर्व समाज के नेता? अब एक उदाहरण मैं इसी पे दे दूंगा, आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारी लिस्ट जाके देख लें, 101 कन्याओं की शादी हो रही है, इसमें जाके देखें आप कि कौन सी बिरादरी नहीं है। इसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, मौर्य भी हैं, सरोज भी हैं और गौतम भी हैं, पटेल भी हैं, सोनकर भी हैं। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है जिसकी लड़कियों की शादी यहाँ ना हो रही हो। ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। आप देख लीजिए, वही इसका जवाब है, जवाब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। ये